देहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च सेरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गणस्य युक्तम वरम वरेण्यम प्रसम महंतम नारायण तम शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अद्वैत कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत् श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अद्वैत कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन, भक्तगण, माता पिता, भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय, जिसमें आ चुके हैं प्यार संख्या 154 पे और पेज संख्या 196। तो अब तक हमने श्रवण किया कि बहुत सारे जो योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों हैं, उसमें से मनुष्य कितने अल्प हैं। उन अल्प होने पर भी जो बहुत सारे पुलिंद हैं, बोध हैं, सबर हैं, मलेच्छ हैं, इनको छोड़कर जो वेदों में निष्ठ है, जो वेदों में थोड़ी बहुत श्रद्धा रखते हैं, वे बहुत कम हैं। उसमें भी कुछ लोग धर्म का आचरण करते हैं और कुछ लोग अधर्म का आचरण करते हैं। मतलब जो शास्त्र में वर्णन है, कुछ लोग उसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं उसमें भी सकाम कर्म करने वाले बहुत लोग हैं कि जो अपने स्वसुख की, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार उन जो कर्मनिष्ठ हैं, उन कर्मनिष्ठ से कोई ज्ञानी श्रेष्ठ है और उन ज्ञानियों से कोई योगी श्रेष्ठ है और उन योगी से भी कोई भक्त श्रेष्ठ है। इस प्रकार हमने श्रवण किया था कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भ्रमिते एक ये जो एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर 14 लोक हैं। इन 14 लोकों में भ्रमण करते 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 कोई एक भाग्यवान जीव ही गुरुदेव की कृपा से कृष्ण को प्राप्त करता है और कृष्ण की कृपा से गुरु को प्राप्त करता है। जब चैत्य रूप में जो विराजमान जो गुरु हैं,
वो किसी प्रकार प्रेरणा देकर सद्गुरु से मिला देते हैं, तो सद्गुरु की कृपा से जो भक्ति लता बीज है, जो क्या करेंगे, बंजर भूमि में वो आरोपित कर देंगे। इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उसमें जब बीज को आरोपण कर देंगे, तब क्या होगा, वो बीज से जब धीरे धीरे 2 पत्ते, 4 पत्ते, 6 पत्ते इस तरह निकलने शुरू हो जाएंगे, तो भक्ति लता चलते चलते कहाँ जाएगी, गोलोक धाम को जाती है। सारे ब्रह्मांड को पार करके, यहाँ तक कि विरजा नदी को पार करके। विरजा नदी क्या बताई थी, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को जो जोड़ के रखती है, उसको भी पार करके कहाँ पहुँच जाएगी, गोलोक धाम वृंदावन पहुँच जाएगी। फिर श्रवण किया था कि इस जो हृदय में गुरुजी ने माली बनकर एक बीज को आरोपण तो कर दिया, रोपण तो कर दिया, अब उसका सिंचन कैसे करेंगे, क्योंकि अगर किसी बीज को सही समय पर जल नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, तो वो बीज फलीभूत नहीं होगा। तो इसे फलीभूत करने का उपाय क्या है, तो माली हैया करे से ही बीज आरोपण और श्रवण कीर्तन जले करें से चल। कि माली होकर गुरुजी क्या करते हैं, माली बनकर उस बीज को आरोपण करते हैं, और हमें क्या करना होगा, श्रवण और कीर्तन, ये 2 जल हैं, इन जल से क्या करना पड़ेगा, उस बीज को सिंचन करना पड़ेगा। जैसे उस बीज को सिंचन करेंगे, करते करते क्या होगा, फिर वो बीज फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे क्या बता रहे, कह रहे तब जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तबे यदा याए तदुपरि, तबे मतलब अभी वो जो बीज है, तत्पश्चात उसके बाद कहाँ जाती है वो भक्ति लता, तदुपरि मतलब तत् ऊपरी, जो परम व्योम के जो ऊपर जो गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन, वो लता बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी, गोलोक वृंदावन की ओर जाएगी, जहाँ पर श्री कृष्ण रहते हैं। फिर कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, और कृष्ण चरण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो क्या करेगी, कल्प वृक्ष, कैसे हैं, उन कल्प वृक्ष पर, मतलब जो कल्पना करोगे, जो कामना करोगे वो प्राप्त हो जाएगी, ऐसे वृक्ष पर क्या करेगी, वो चढ़ जाएगी। क्योंकि हमने श्रवण किया था कि भौतिक जगत में ऐसा कोई भी आश्रय नहीं है जिस पर वो लता क्या करे, जिसका आश्रय को ग्रहण करके ऊपर की ओर जाए। एकमात्र भक्ति ही वो बल है कि भक्ति से वो भक्ति रूपी लता क्या होगी, ऊपर जाते 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 भगवान के चरणों में सेवा करेगी और उनके कल्प वृक्ष पर आरोहण हो जाएगी, चढ़ जाएगी। तब लता और बढ़ती हुई उस परम व्योम से भी ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है। वहां पर श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है। तो हृदय में स्थित होने वाले से श्रवण कीर्तन के द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता क्या होगी, अधिक 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 बढ़ती जाएगी, ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। इस तरह से जब श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त कर लेगी, तो वो परव्योम के जो सर्वोच्च मतलब जो सबसे ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेवल क्षेत्र है, गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पर निरंतर वास करेगी। तो वो धाम कैसा है, कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्था प्रिय एव निज रूप तया कला भी, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। कह रहे आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, कि मैं जो गोविंदम आदि पुरुषम, जो आदि पुरुष हैं, जो भगवान हैं, उन गोविंद को मैं भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ। क्यों, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्था प्रिय एवं निज रूप दया कला भी, वे अपने गोलोक लोक में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, जो क्या है, उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति और उनकी अलादनी शक्ति स्वरूपा है। श्रीमती राधा रानी क्या है, अलादनी शक्ति। उनकी सखिया राधा रानी की विश्वास पात्र हैं,
जो उन्हीं की अंश रूपा है और आनंद में आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। वैकुंठ जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपना विस्तार कर रखा है। तो जो उनका सनातन स्वरूप है वो आनंद में है, ज्ञान में है, इसलिए कहेंगे सच्चिदानंद विग्रह, सत्य चिद और आनंद का विग्रह है। गोलोक वृंदावन लोक की हर वस्तु सच्चिदानंद का ही आध्यात्मिक विस्तार है। वहाँ का जितने भी व्यक्ति हैं वह शक्ति, चिन्मय और आनंद रस से भरा हुआ है, मतलब कोई भी वहाँ जड़ वस्तु नहीं है। अनुभाष्य में कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कि ब्रह्मलोक और विरजा एक और माइक ब्रह्मांड स्थित है और एक और वहीं देवी धाम है। ब्रह्मलोक और विरजा के एक और माइक ब्रह्मांड अवस्थित है, जिससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं देवी धाम। देवी धाम अथवा इतर व्योम प्रकृति के अधीन रूप में अवस्थित है। प्रकृति के दूसरी ओर वैकुंठ अथवा परम व्योम अवस्थित है। वहाँ माया कुछ भी प्रभाव दिखाने में समर्थ नहीं होती, वहाँ पर माया का भी कोई भी प्रभाव नहीं चलता। ब्रह्म में वैकुंठ के ऊपरी भाग में गोलोक वृंदावन अवस्थित है। वहाँ भक्ति लता श्री कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करती है। वो जो भक्ति लता है, जो बीज अभी गुरुजी ने क्या किया, इस बंजर भूमि को उपजाऊ बना के हृदय में उस बीज को रोपण कर दिया। फिर उस बीज को रोपण करने के लिए, उसे सिंचन करने के लिए तो जल क्या बताया, कीर्तन और कीर्तन रूपी जल के द्वारा उसको सिंचन करना पड़ेगा, श्रवण करना होगा और कीर्तन रूपी जल के द्वारा उसको सिंचन करना होगा। तब वो भक्ति लता बीज बढ़ते बढ़ते, वो लता बढ़ते बढ़ते क्या करेगी, ब्रह्मांड को पार करेगी और फिर विरजा नदी को पार करके ब्रह्मलोक को भी पार करके गोलोक धाम जाएगी। तो ब्रह्म में वैकुंठ के भाग में गोलोक वृंदावन धाम अवस्थित है। वहाँ पर वो जो भक्ति लता है वो क्या करेगी, अभी लता को अब तो कोई आश्रय नहीं मिला, लेकिन लता तो कोई न कोई आश्रय ढूंढती है, तो वो भगवान के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है। परव्योम में परम व्योमनाथ श्री नारायण की जो पूजा विहित होती है उसमें शांत, दास्य और आधा साख्य रस लक्षित होता है। मतलब जो वैकुंठ में जो नारायण की जो पूजा होती है, कह रहे वहाँ पे शांत भाव है, दास्य भाव है, लेकिन सख्य भी आधा है, पूर्ण रूप से सख्य भाव नहीं है, कह रहे आधा सख्य रस लक्षित होता है। परंतु गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा में शांत, दास्य और गौरव अर्ध संख्य के साथ विश्रम्भर सख्य का आधा, वात्सल्य और मधुर, ये 5 भाव पूर्ण मात्रा में विकसित है। यही भक्ति लता का संपूर्ण रूप में आश्रय प्राप्त करती है। मतलब ये जितने भी जो रस हैं ये 5 के 5 कहाँ पे पूर्ण रूप में विराजमान है, गोलोक वृंदावन धाम में। तो जब कोई गोलोक वृंदावन धाम की ओर जाएगा तो वहाँ पर कोई जो रस है सबके सब पूर्ण रूप में मिलेंगे, लेकिन अगर कोई व्याकुंठ तक जाएंगे तब वहाँ दास्य रस होगा, शांत रस होगा, लेकिन सख्य रस क्या होगा, आधा होगा। इसलिए कहें ना कि भगवान का है, भगवान तो अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और सब जगह ही उपस्थित रहते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, मतलब कि जो अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं उनके भीतर भी वे उपस्थित रहने वाले हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुने तिष्ठति, वहाँ पे भगवद गीता में कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां, जो समस्त भूतों के हृदय में, समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। तो गोलोक वृंदावन धाम कैसा है, आध्यात्मिक जगत में
जो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। और उसको जाने के लिए क्या होगा, जो ये भौतिक ब्रह्मांड का जो आवरण है, ये भक्ति रूपी लता उसको भी भेद कर, ब्रह्मलोक को भी भेद कर क्या करेगी, उस आध्यात्मिक जो तेज है उससे होकर जाना पड़ेगा। तभी क्या होगा, गोलोक वृंदावन में पहुंचा जा सकेगा। ताहा विस्तारित हैया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य सर्वन कीर्तन आदि जल। कह रहे ताहा विस्तारित, ताहा मतलब वहाँ, वहाँ का गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में विस्तारित हैया, विस्तारित होकर, फले प्रेम फल क्या उत्पन्न करती है, क्या मिलता है कि प्रेम रूपी जो फल है, जो भगवत प्रेम है, जो ईश्वर प्रेम है। यहाँ माली सींचे, और यहाँ माली क्या करता है, माली कौन है, गुरुदेव। कह रहे यहाँ माली सींचे नित्य सर्वन आदि जल, नित्य उनका सींचन करते हैं, कैसे, सर्वन आदि जल के द्वारा। तो यहाँ लता गोलोक वृंदावन लोक में जब खूब बढ़ती बढ़ती वहाँ पहुँच जाती है, तो इसमें एक फल लग जाता है, जिस फल का नाम है कृष्ण प्रेम। तो जब वो कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है, तो इधर क्या होगा, यद्यपि मालिक भौतिक जगत में रहता है, जो इसका मालिक है वो भले ही इस जगत में रहता है, किंतु वो नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसको सींचता है। वह लता विकसित होकर प्रेम रूपी फल उत्पन्न करती है, और साधक इस जगत में रहते हुए ही माली होकर उसे नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल से सींचता है। तो गोलोक वृंदावन में भक्तों को जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ, जो भगवान के साथ उनका जो घनिष्ठ संबंध होता है, कैसा, क्योंकि भक्त की कोई भी स्वसुख की इच्छा नहीं होती, भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में ही लगा होता है। तो ऐसे प्रेम में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के लोगों को उपदेश प्रदर्शित किया कि जो भक्ति लता का फल है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा है, और भगवान की इंद्रियों को ही तुष्ट करना, संतुष्ट करना, यही एक भक्त की कामना है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो कहते ना कि कृष्ण इंद्रिय, भैया जो कृष्ण की इंद्रियों के लिए सब कार्य करेगा उसका क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। इस आध्यात्मिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के अतिरिक्त, उन्हें तुष्ट करने के अतिरिक्त भक्त की और कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती। तो भौतिक जगत में रहते हुए बद आत्मा ना तो समझ सकता है, ना ही उसे सहार सकता है कि भौतिक जगत में भक्त किस तरह प्रेमवश भगवान की सेवा कर सकता है। और क्या करेगा, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने में ही लगा रहता है। किस प्रकार भगवान को सुख हो, किस प्रकार आनंद वर्धन हो। गुरुजी देते हैं ना शीशे का उदाहरण, कि जब कोई अपने आप को बड़े सुंदर रूप में सजाकर शीशे के सामने खड़ा होगा तो शीशे में जो है उसको सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुभाष्य, तहा अर्थात गोलोक वृंदावन में प्रेम फल, प्रेम फल क्या है, अप्राकृत परम लोभनीय श्री कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा मूलक अद्भुत वस्तु है। वह सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र की अपनी वस्तु है, और वह बद्ध जीव को भोग में प्राकृत जड़ बुद्धि के गोचर नहीं होती। प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर, कि प्राकृत वस्तु से अर्थात जड़ इंद्रियों से कभी भी जो अप्राकृत वस्तु है वो गोचर नहीं होती, दृष्टिकोण नहीं होती। यहाँ प्रपंच में यहाँ रहकर उस भक्ति लता के बोए गए बीज को नित्य अप्राकृत श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन आदि रूप जल से सींचना होता है। तो प्रत्येक जीव
अपने अपने कर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है। योनियाँ हमने श्रवण की थी, कितने प्रकार की? 84 लाख प्रकार की। जलजा लव लक्षानी, स्थावरा लक्ष विशंति, कृमियों रुद्र संख्या का, पक्षी नाम 10 लक्षणम, त्रिशल लक्षानी पशवा और चतुर्लक्षानी मानवा। इस प्रकार ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। तो अपने अपने कर्म के अनुसार क्या करेगा? ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहेगा। लाखों जीवों में से कोई एक भाग्यशाली जीव भक्ति लता के बीज को प्राप्त कर पाता है। कोई जो बिरला ही होगा, वह गुरु और कृष्ण की कृपा से फिर इस भक्ति लता बीज को श्रवण और कीर्तन रूपी जल से सींचता है। इस तरह वो जो भक्ति रूपी जो लता का बीज है वो अंकुरित हो जाता है। जब लता बढ़कर सारे ब्रह्मांड को पार करती हुई ब्रह्मांड के आवरण को भी भेद कर क्या करेगी? भगवान के गोलोक धाम पहुंच जाती है, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। तब यह लता क्या करेगी? भगवान के चरण कमलों से लिपट जाएगी, मतलब उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेगी। तो यही उसका अंतिम गंतव्य है। अंतिम जो उसकी जो अब तक की यात्रा है उसका जो लक्ष्य है कहाँ है? भगवान के चरण कमल। तब इस लता में एक फल लगेगा जिसे कहते हैं भगवत प्रेम रूपी फल। तो जो भक्त भी इस लता का ठीक ठीक रूप में पालन पोषण करेगा, उसका कर्तव्य है कि उसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इस लता को सींचते रहना चाहिए, इसलिए कहना माली तो सींचता है लेकिन नित्य श्रवण आदि जल से इसको सिंचन करना पड़ेगा। तो किसी किसी अवस्था में क्या करेगा? मनुष्य श्रवण करना बंद कर देगा, कीर्तन करना बंद करेगा, और उस समय क्या होगा? वो पूरा पका हुआ दृढ़ भक्त बन जाएगा। लेकिन जो अभी बंद कर देगा फिर क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा, भक्ति से गिर जाएगा। तो कह रहे भले ही कोई भक्ति में कितना उन्नत क्यों ना हो जाए, कितना भक्ति में बढ़ क्यों ना जाए, किंतु उसे कभी भी श्रवण कीर्तन जो जल है उस जल को देने की जो प्रक्रिया है उसे बंद नहीं करना चाहिए। यदि वो भक्ति में अपने श्रवण कीर्तन रूपी जो जल है उसको देना बंद कर देगा तो अपराध हो जाएगा, और अपराधवश लोग क्या करेंगे? ऐसा ही करेंगे। इसलिए आगे अपराध के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़े व छिंडे तारे सुखी जाए पाता। यदि वैष्णव अपराध, कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। कि यदि वैष्णव अपराध, वैष्णव के चरण में अपराध उठता है, कैसे? हाथी माथा, एक हाथी की तरह। वो हाथी कैसा है? उन्मत्त हाथी, पागल हाथी। एक पागल हाथी क्या करेगा? बड़ी सुंदर बगीचे में क्या करा? बहुत सुंदर फल फूल पौधे लगा रखे हैं, बड़ा सुंदर बगीचे को तैयार कर दिया। लेकिन एक मदमस्त हाथी आया, उसने क्या किया? सारे के सारे बाग को उजाड़ के धर दिया। कह रहे यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, माता मतलब उन्मत्त हाथी की भांति वो क्या करेगा? उपाड़े व छिंडे तार, उसको उखाड़ देगा, अथवा छिंडे मतलब तोड़ देगा। तार सुखी जाए पाता, और उसको क्या होगा? जो भक्ति लता है वो वहाँ पर जो पत्ता है सब, वो लता पत्ता सब सूख जाएंगी। तो यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरण में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उसे पागल हाथी से की जाती है। अभी तो रोज़ बड़ा सुंदर कीर्तन श्रवण कर रहे, बड़ा कथाओं को श्रवण कर रहे, उसका जल हम रोज़ अपनी भक्ति रूपी लता को धीरे धीरे दे के बचा के चल रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो गया? किसी के साथ ऐसी चर्चा होगी, खुद से ऐसा भाव आ गया कि भैया वो वैष्णव अपराध कर दिया। उस अपराध ने क्या किया? पागल हाथी की तरह उस भक्ति रूपी लता को पूरा का पूरा उखाड़ दिया, उसे तोड़ दिया, उसे छिन भिन कर दिया। और इस तरह क्या होगा? जो भक्ति रूपी लता है उसकी जो पत्तियां हैं सब सूख जाती हैं। इसलिए कहते हैं उन्मूलनम,
मतलब जो भक्ति रूपी लता भी जो जाते 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 थे कहाँ गई, भगवान के चरणों में गई। लेकिन जब अपराध हुआ तो वो इस प्रकार से खत्म होएगी, वो जड़ से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे कहते ना कि अभी कोई बीज बोया, अभी जंगल है, भरा पूरा जंगल है, जंगल में अभी आग लग जाए, आग लगने पर भी ज़मीन के नीचे वो कहीं ना कहीं बीज रहता है, क्योंकि जब बारिश होगी तो बारिश होने से फिर से वो जंगल हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो वो ज़मीन के अंदर जो बीज है ना, बार बार कितना भी श्रवण करेंगे, क्योंकि बीज ही नहीं रहा तो आगे वो लता कैसे बढ़ेगी, पूरा उन्मूलनम, जड़ से नष्ट हो जाएगी। तो वैष्णव की संगति से, जो वैष्णव लोग हैं इनका संग करने से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। इसलिए गुरु जी कीर्तन करते ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भैया संतों का संग करने से क्या होगा, कल्याण ही होगा। इसलिए जो वैष्णव है इनकी संगति से क्या होगा, ये भक्ति भावना, ये भक्ति रूपी लता ये बढ़ेगी बढ़ेगी। तादार चरण से भी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है ए अभिलाष। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी पूरा बल देकर दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं कि भक्त को अपने जो आचार्य हैं उनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उनको सदैव स्मरण रखना चाहिए। जन्मे जन्मे है ए अभिलाष। इसलिए जो गोस्वामी है उनका प्रतिनिधित्व कौन है, गुरुदेव हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जिस परंपरा में है, जिस परंपरा का वो दृढ़तापूर्वक पालन कर रहा है, उसी को पालन करके वो आचार्य बन सकता है। और जो वास्तव में भक्ति के, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए इच्छुक होंगे, वो केवल अपने आचार्य जितने भी हमारे गुरुवर्ग हैं उनको ही, उनकी ही इच्छाओं को तुष्ट करने में लगे रहेंगे, क्योंकि स्वसुख की इच्छा नहीं होती। यही छह गोसाई जार मुई तार दास। तो वे क्या करेंगे, अपने आचार्यों के दास को, जो दास के दास हैं उनको समझेंगे। किंतु यदि कोई सोचे कि मैं तो बड़ा पक गया, अब तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अरे मैं तो सब जानता हूँ, अब मैं वैष्णव की संगति से अलग भी रह सकता हूँ, इस तरह ही इतना सोचने मात्र से क्या होगा, उसका अपराध हो जाएगा और वो सभी विधि विधानों को त्याग कर देगा। फिर वो जो भक्ति रूपी लता है वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी पत्ती, वो लता सब सूख जाएंगी। तो यदि साधक वैष्णव अपराध करे तो वह अपराध रूपी मत हाथी उस भक्ति रूपी लता को जड़ से उखाड़कर तहस नहस कर देता है, जड़ से उखाड़ देगा। अभी हमने एग्जाम्पल सुना ना कि जंगल में क्या होगी, आग लग गई, पूरे जंगल तहस नहस हो गया। किंतु जब सावन में बारिश हुई तब वो जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो अंकुर हैं वो अभी भी विद्यमान हैं। किंतु यहाँ के कह रहे जड़ से उखाड़ देगा। जब जड़ से उखाड़ जाएगा तो कितना ही जल पड़े, कितना ही सिंचन करने की चेष्टा कर लो, जब बीज ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो उखाड़ कर उसे तहस नहस कर देता है, जिससे लता के पत्ते सूख जाते हैं। अनुभाष्य, वैष्णव अपराध मत वाले हाथी के समान है। अपराध 10 प्रकार के नाम अपराध। हाथी माथा प्रबल भक्ति विरोधी भाव अथवा गुरु की अवज्ञा रूप वैष्णव अपराध, वही भक्ति लता का विनाश करने वाला है। ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर ये छिना है उद्गम। जैसे एक खेत को बचाने के लिए, बगीचे को बचाने के लिए एक बाड़ा लगा देते ना, तो यहाँ बाड़ा लगाने की बात कर रहे हैं। कह रहे ताते माली यत्न करी करे आवरण। ताते अतः, माली क्या करता है, भक्त क्या करता है, यत्न करी, पूरा ध्यान पूर्वक यत्न करके
करे आवरण, उसको एक आवरण प्रदान करता है। कैसा आवरण? रक्षात्मक बाण का आवरण। अपराध हस्तिर ये छे ना हाय उद्गम, अपराध जो अपराध रूपी जो हाथी है वो क्या करे, वो उसमें प्रवेश ना कर पाए, तो इसलिए क्या करेगा, अपने भक्ति के चारों ओर एक बाड़ लगा देगा। भक्ति लता के चारों ओर बाड़ लगाना आवश्यक है, क्योंकि जब भक्ति लता बढ़ रही है तब भक्त को उसके चारों ओर बाड़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण अभक्त के संग त्याग चेष्टा रूपी आवरण अथवा बाढ़ के नहीं रहने से अभक्त संग से फलस्वरूप उत्पन्न अपराध रूप मत वाले हाथी के द्वारा भक्ति लता के उखाड़ने और नष्ट होने अथवा रोने जाने की संभावना है। श्री कृष्ण अभक्त के संग त्याग, जो अभक्त हैं उनका संग त्याग, चेष्टा रूपी आवरण, ये चेष्टा रूपी, ये चेष्टा ही क्या है, ये एक आवरण है। ऐसे आवरण को अगर नहीं रहेगा तो अथवा बाढ़ के नहीं रहने से क्या करेंगे, अभक्त का संग करेंगे, और जो भक्त ही नहीं है उसका संग करने के फल से क्या होगा, उससे उत्पन्न होगा अपराध रूप। अपराध को क्या करें, मत वाले हाथी के द्वारा जो भक्ति लता है वो क्या होगी, उखड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी और उसके रोंदे जाने की संभावना है। इसलिए वैष्णवजन बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं कि जब भी संग करो, किसका करो, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करो। जब भी संग करो, दिखने में यद्यपि क्या होगा, तिलक भी है, कंठी भी है, सब कुछ है, किंतु अभी उस वैष्णव के अंदर उनकी वैष्णवता कितनी है इसको भी देखना होगा। तो जब भी संग करो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का करो, अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का करो। इस विषय में क्या सुनते हैं, जैसे कि किसी के पास 100 रुपये की नोट है और हमें चाहिए 500 रुपये, तो भैया जिस पे 100 रुपये की नोट है वो हमें 500 दे देगा? कह रहे वो नहीं दे सकता। ये हो गया अपने से नीचे का संग। दूसरा व्यक्ति क्या है, किसी के पास 500 रुपये और मुझे भी 500 ही चाहिए, तो क्या वो 500 के 500 मुझे दे देगा? नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो अपने पास भी रखेगा। 400 दे सकता है, 300 दे सकता है, 250 दे सकता है, लेकिन पूरे 500 नहीं दे सकता। इसलिए यदि किसी के पास 2000 की नोट हो और हम उसके पास जाएं, बोले भैया आज मुझे 500 की ज़रूरत है, तो वो 500 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, क्योंकि 2000 की नोट में सारे के सारे अपने आप आ गए। तो जो जिसके पास 100 रुपये की नोट है वो हमसे नीचे हो गया, मतलब अभी वो भजन को नहीं जानता, नहीं समझता, लेकिन हम क्या करेंगे, अरे ये तो बड़ा अच्छा भक्त है, उसका संग करने लग जाएंगे, तो जो तुम्हारे 500 उसको भी खो दोगे। यदि किसी का संग बराबर का संग किया तब क्या होगा, उसके पास खुद 500 है, वो तुम्हें क्या देगा, मतलब तुम्हारे जो ज्ञान है, भक्ति है, तुम्हें भक्ति में कैसे अग्रसर करेगा, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन किसी श्रेष्ठ का संग करेंगे जिसके पास वो 2000 की नोट है, मतलब उसको पास सब कुछ पता है। जब हम उनका संग करेंगे तो कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना, सब कुछ वो बता देंगे। तो इसलिए कहते हैं जब भी संग करो अपने से श्रेष्ठ का करो। अभक्त का संग करने से क्या होगा, अपराध रूपी मत वाले हाथी के द्वारा वो जो भक्ति लता है उसके उखड़ने, नष्ट होने, रोंदे जाने की संभावना है। क्योंकि जब वे आपस में अपनी बुद्धि के अनुसार वार्तालाप करेंगे तो थोड़ी बहुत जो भक्ति बची है वो भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, सही बात का पता नहीं लगेगा, और जो गुरु वर्गों ने जो चीज़ दी है उसके प्रति भी संशय कर बैठेंगे। इसलिए ऐसा ना हो, उस विषय में साधक के लिए सावधान रहना अति आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कह रहे हैं, अत्याहार प्रयास्य प्रजलभ नियम आग्रह जनसंगन से लोन्यांच च सड़ भक्तिर विनश्यति। उपदेशामृत में 6 तरीके बताए जिससे भक्ति बढ़ती है, और ये 6 तरीके बताए जिससे भक्ति नाश होती है, विशेष रूप में नष्ट होती है। तो इनको हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।